ओके बच्चा पार्टी। तो आज तो वैसे संडे है और संडे फंडे होता है, लेकिन अब हम लोगों को फंडे नहीं मनाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, फिर चाहे संडे हो, फिर चाहे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो। अब फरवरी तक कुछ भी हमें नहीं मनाना, केवल पढ़ाई करनी है। इसलिए मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर से कर दे, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं डीपीपी प्रोवाइड करवाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ मैं टेक्नोमेट्री की और उसके साथ साथ टेक्नोमेट्री इट्स सम एप्लीकेशन दोनों चैप्टर्स की मैंने डीपीपी प्रोवाइड करवा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आयुब आपने देख ली होंगी, आपने पढ़ ली होंगी, क्वेश्चन भी लगाए होंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं आज मैं पूरी डीपीपी सॉल्व करवाने वाला हूं, तो देख लेना कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेटा जी जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। करना क्या है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे आपको कान्हा जी हिस्ट्री क्लास सर्च करनी है और आप देख लो नीचे ध्यान से क्या लोगो है, उसी लोगों के चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लो क्या दिया है। साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 इक्वल, ठीक है। ठीक, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ उन्होंने बोला साइन 30 प्लस कॉस 30, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो को चेंज करने वाले हैं। जैसे साइन 30 कॉस 30 में से इन दो में से हम किसी एक को चेंज कर देंगे और मैं कॉस को चेंज करने वाला हूँ। तो साइन 30 को यूँ ही लिखा रहने दो बच्चा, और कॉस 60 को हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, इस कॉस 60 है, इस कॉस 30 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 60, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ज़रा देखो 90 में से अगर मैं 60 माइनस करूँगा तो देखो 30 ही बचेगा। अब मुझे पता कैसे चला कि भाई 60 ही माइनस करना है, तो आप देखो 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आता है। तो अगर 90 से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो मैंने क्या किया, साइन 30, अच्छा मैं इसको यहाँ नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे अगले पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ओके, ये तो साफ हो गया पूरा। चलो अगले पेज पे, तो साइन 30 प्लस कॉस 30 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस का 60, ठीक। अभी एक पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। और अब देखो ध्यान से, साइन 30 हो गया प्लस कॉस 90 माइनस ए। मैंने क्या दिया था, आपको सिखाया था कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए, ये आपने सीखा था। तो यहाँ पर हम कर देंगे साइन 60, ओके। क्या कर दिया मैंने, साइन 60। अब इसी तरह से अगला वाला जो पार्ट था वो क्या था, साइन 60 प्लस कॉस 60, साइन 60 प्लस कॉस 60, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस कॉस को चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, कॉस को चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, तो साइन 60 और प्लस में कॉस 60 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 30। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो बेटा, साइन 30 प्लस साइन 60 माइनस के, ये साइन 60 जो कि अब माइनस का होने वाला है, क्योंकि मैं इस ब्रैकेट को हटाने वाला हूँ और ये माइनस यहाँ पहुँचा, तो इस माइनस को, इस प्लस को क्या कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। और कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन ए होता है। तो हो गया कितना, साइन 30, कितना हो गया, साइन 30। अब ध्यान से देखो बाबू, ये साइन 30 माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। आंसर आया ओवरऑल 0। आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा।
आंसर, ठीक है, बी वाला सही होगा। बात समझ में आई इतनी? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉसेक 70 प्लस थीटा माइनस के सेक 15 माइनस के थीटा माइनस के टेन 55 प्लस थीटा प्लस के कॉस 35 माइनस के थीटा। ओके, क्वेश्चन तो काफ़ी कठिन लग रहा होगा, कैसे चेंज करें सर? आपने मुझे 90 माइनस थीटा 90 दिए हैं फॉर्मूले, लेकिन यहाँ तो 75 15 माइनस 55 प्लस इस तरह से दिए। अब क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है, कुछ भी टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं अगले पेज पे, उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करने वाले, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले ले। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन। कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक, और फिर क्या था 15 माइनस थीटा, 15 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद क्या है माइनस 10 55 प्लस थीटा, माइनस 10 55 प्लस थीटा, ठीक है, डिग्री भी है साथ में, अभी मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। प्लस का कॉट 35 थीटा, 35 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, माइनस के थीटा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले कॉसेक 75 प्लस थीटा लिखा है। अच्छा, आपको पता है कि कॉसेक जो होता है वो सेक का जस्ट अपोजिट होता है जब चेंज करते हैं तब, और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। तो हमें क्या करने वाले, किसी एक को चेंज कर दो। मैं यहाँ पे सेक को चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉट को चेंज करने वाला हूँ। आप चाहो तो कॉसेक को टेन को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज कर दो। और चेंज करने से होगा क्या, ये भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और ये हमारा चेंज हो जाएगा टेन में। और जब ये चेंज हो जाएगा तो देख लेना आप, ये सभी के सभी जो है क्रॉस होने वाले हैं। अभी देखो ध्यान से कैसे। तो पहले मैं कॉसेक जैसा है वैसा ही लिख देता हूँ, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो कॉसेक 75 प्लस थीटा मैंने जैसा था वैसा लिख दिया, माइनस सेक को मैं चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस 15 माइनस की थीटा करूं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। 90 ये पूरा का पूरा थीटा मान लो, तो 90 माइनस का ए कॉस 90 माइनस से क्या होता है, सेक और ए, इस पूरे का मैंने ए मान लिया। सेक ए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर सेक ए लिखा हुआ आपको मिल जाए तो क्या आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते? अगर ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू पूरी इसके इक्वल होती है तो कभी ज़रूरत पड़ने पर सेक ए को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेक लिखा हुआ है उसके प्लेस पर ये इतना पार्ट लिखने वाले हैं। और ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो अगले पेज पे देखो, जैसे कि कॉसेक, कभी एक टाइम पे ये कॉसेक 90 माइनस का 15 माइनस का थीटा रहा होगा, फिर कॉसेक चेंज हुआ होगा सेक में और 90 माइनस का ए हुआ होगा। तो 90 माइनस का ए होता है सेक ए, तो 15 माइनस का थीटा में फाइनली आंसर मिल गया होगा। अभी मुझे ये क्वेश्चन में दिया गया था, देखो यहाँ पे दिया गया था, तो मुझे ज़रूरत पड़ रही है इसकी, तो क्या मैं इसके प्लेस पर ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता सर आपको पता कैसे चला कि मुझे ऐसा ही करना है? जब बेटा जी आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं इसके प्लेस पर ये लिखने वाला हूँ, ठीक है, बात समझे? तो देखो ध्यान से, तो मैं लिखने वाला हूँ
कॉसिक 90 माइनस 15 माइनस थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। माइनस के 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट। अब फिर से देखो वही बात आ जाती है। क्या बात आ जाती है कि यहाँ पे कॉट लिखा था 35 माइनस थीटा, कॉट 35 माइनस का थीटा। एक टाइम पे कभी ये 10 90 माइनस का 35 माइनस का थीटा रहा होगा, ठीक है। तभी तो ये कुल मिला करके 10 चेंज हुआ कॉट में, 90 माइनस का ए, तो ये हो गया 35 माइनस का थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इसके प्लेस पर अगर ये लिख सकता हूँ तो इसके प्लेस पर ये भी तो लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं लिखने वाला हूँ 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, ये तो भाई इसको कुछ कर नहीं सकते, जैसा वैसा ही लिख दो। कॉसिक 75 प्लस थीटा। मैं बहुत आराम बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। अब ज़रा ध्यान देना, 90 में से 15 माइनस करो, ऐसा लिखा ना, देखो ध्यान से क्या लिखा था, 90 माइनस 15 माइनस थीटा, ऐसा लिखा है। जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो 15 माइनस का और थीटा किसका बन जाएगा, प्लस का। ये माइनस का और ये किसका बन गया, प्लस का। 90 में से 15 माइनस करके देख लो तो 75 बचेगा और प्लस का थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखने वाले हैं कॉसिक 75 प्लस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस 90 में से 35 माइनस करके देख लो बेटा जी, 55 ही बचेगा। और ये जो नेगेटिव में था थीटा वो किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में। साइन चेंज हो जाएंगे ना। और ध्यान दो बाबू, तो ये जो है क्रॉस हो रहा है इससे, क्योंकि ये माइनस का था और ये क्रॉस हो रहा है इससे, तो फाइनल आंसर आ रहा है 0। कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो बेटा। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, अगर ना समझ में आया थोड़ा सा बैक कर लो वीडियो को और फिर से देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 0। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है, 0 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू, 0। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3 वाला। इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, जल्दी से देख लो। इसको भी मैं इरेज कर दूँ। यहाँ देखो दिया है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल a/2 देन कॉस थीटा इज इक्वल। तो बेटा जी आपको क्या दिया है, साइन थीटा दिया है a/2। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ। ग्रीन कलर ले लिया मैंने, ये बनाया मैंने बढ़िया सा एक ट्रायंगल। इसको मैं यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। चलो ये मेरा a हो गया, b और ये c। यहाँ लिखा साइन a/b। अब साइन होता क्या है, तो साइन होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो p/ क्या है, h हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा जी हो सकता है कम आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि बेटा जी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो सब कुछ बता रखा है। और अगर आपको पहले से काफ़ी कुछ आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा b है और परपेंडिकुलर है हमारा a। ठीक है, क्या है, a है। चलो तो देखो, इसको मैंने लिख लिया a। अब हमें पहले ये फाइंड करना होगा, बेस फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना है हमें, बेस। इसके लिए लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, होता क्या है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें b दे रखा है तो b का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर में a दे रखा तो a स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं तो हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। अब अगले पेज पे करते तो देखो b स्क्वायर, वो a स्क्वायर दूसरी साइड गया तो माइनस का a स्क्वायर बराबर में कितना बचा, b स्क्वायर। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b जब कुछ चाहिए तो हमें इस पर लगाना होगा रूट, तो b स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, a स्क्वायर।
तो रूट में क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कॉस, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस 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 कितनी वैल्यू, थीटा की वैल्यू पूछी थी हमसे। ओके, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैं लिखने में गलती हो गई। ये जो है यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे दिया है थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, थीटा एंगल दिया था। ठीक है, तो साइन कॉस थीटा इक्वल हमें पता करना था। अब कॉस होता क्या, तो बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस जस्ट अभी निकाला है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, तो बी है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, हमारा आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। तो एक बात बता दूं, जब डीपीपी आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन में ये थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग के टाइम मैंने ध्यान नहीं दे पाया, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के अपॉन में बी लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे बी कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, और साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रेड्यूस्ड टू 2। तो हमें साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा पता करना है, साइन अल्फा माइनस के बीटा को फाइंड करना है। यहाँ पे एक बात बताओ, इसको मैं फाइंड करना है तो इसको मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, कॉस में जीरो जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब दोनों साइड में सेम रेशियो आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं, और जो इनके एंगल्स लिखे हुए हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। अब ध्यान दो, हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी हम उस पर अब फोकस करेंगे, और फाइंड करना साइन अल्फा माइनस का बीटा। तो साइन अल्फा माइनस का बीटा हमको फाइंड करना है, तो अब उसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, साइन लिखा, अल्फ़ा जहाँ लिखा तो वहाँ पे देखो, अगर ध्यान से इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो अल्फ़ा इक्वल आएगा 90 माइनस बीटा। तो अल्फ़ा के प्लेस पर लिखा मैंने 90 माइनस बीटा, और पहले से भी एक माइनस का बीटा लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, तो माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 2 बीटा हो गया। अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है, आपने पढ़ा है, साइन चेंज हो जाता है, कॉस में 90 को लिखते नहीं है, जो भी थीटा में जो भी एंगल देते हैं उसको लिख देते हैं। तो कॉस 2 बीटा इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला सही, कॉस 2 बीटा। क्या हो जाएगा सही, कॉस 2 बीटा। इतनी बात आपको समझ में आई, क्या होगा आंसर, कॉस 2 बीटा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको मैं अरेंज करने वाला हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। ओके, तो tan 1 डिग्री ऐसे नहीं लिखता हूँ, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, ओके। एक छोटा सा रूल सुन लो ध्यान से, इस ट्रिक मान लो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, और ये जो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको एमसीक्यू में ही मिलेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे। क्या है कि जब भी tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर θ1 और θ2 का सम 90 हो। नहीं समझे, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो
जैसे कि मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। जैसे कि कहीं पर लिखा हो 10 30 इंटू 1060, तो इसकी वैल्यू होगी 1। कैसे हुई? इसका जो थीटा है, उसका जो एंगल उसको लिखो, इसका जो एंगल उसको लिखो, ज़रा सम करो तो देखो 90 हो रहा है। अगर इनका सम 90 हो जाए तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसा ही रूल यहाँ देखो, यहाँ पे था 1, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितना था? 1 था। और यहाँ देखो 89 है। भाई दोनों सब मल्टीप्लाई में ना, तो हम किसी को किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो 89 और 1 कितना हुआ? 90। यानी इसको और इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी तरह से इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसी तरह से ये 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे tan 2 था, tan 2 डिग्री, यहाँ पे tan 88 डिग्री होगा। तो उसकी वैल्यू मिलाकर कितनी होगी? इसकी वैल्यू मिलाकर कितनी हो गई? उसकी वैल्यू मिलाकर कितनी होगी? 1 हो गई। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू फिर tan 3, यहाँ पे tan 87 होगा, उसकी वैल्यू 1, और डैश 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 ऐसा ही होता रहेगा। बीच में एक आएगा आपका tan 45। कितना आएगा? tan 45, और जिसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इस कुल मिलाकर के 1 इंटू 1 इंटू बराबर कितना आया? 1 आया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, बात समझे? थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था, पर आप समझ में आ गया होगा, आई होप। जैसे कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री बराबर कितना होगा? 1। tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री बराबर कितना होगा? 1। क्यों होगा? तो 88 और 2 कितना होगा? 90। 81 इंटू 1 कितना होगा? 90। ऐसी तरह से tan 3 इंटू tan 87 कितना हुआ होगा? 1। और ये चलती रहेगी प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। एक बीच में आएगा कौन बंदा? tan 45। बीच में कौन आएगा? tan 45, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 ही तो होती है। तो फाइनल आंसर कितना आया? 1 आया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। इन पे यहाँ पे बोला cos 9a बराबर sin a। तो cos a नहीं था, अल्फ़ा था। cos 9 अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा। ठीक है, एंड 9 अल्फ़ा जो है, 9 अल्फ़ा जो है वो 90 से छोटा है, ये उन्होंने बोल रखा है। तो हमें करना क्या है? देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फ़ा। हमें tan 5 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो cos 9 अल्फ़ा लिख दो, कोई बात नहीं। साइन को चेंज करेंगे cos में, तो cos 90 माइनस अल्फ़ा मैंने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि cos 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है? साइन अल्फ़ा ही तो होगा। cos 90 माइनस ए क्या होगा? साइन ए होगा। तो cos 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा? साइन ए होगा। यहाँ cos, यहाँ भी cos, तो क्या होगा? क्रॉस हो गया। 9 अल्फ़ा बराबर कितना बचा? 90 माइनस अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर 90। तो इस तरह से tan अल्फ़ा बराबर हो गया 90। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, यानी कि अल्फ़ा बराबर आ गया 9। अल्फ़ा बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब tan 5 अल्फ़ा की वैल्यू पता करनी थी। तो tan 5 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 9। तो कितना आ गया? tan 45। 5 9 जा कितना होता है? 45 होता है, और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखो 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। फिर हम लोग DPP 2 जो है दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68, cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68। ठीक है, और प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस में cos 63 sin 27 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो sin डिग्री 22 प्लस sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68 अपॉन में साइन है, कॉस है, कॉस है, कॉस है, कॉस है।
कॉस स्क्वायर 22 प्लस में कॉस स्क्वायर 68, यही दिया है, बिल्कुल यही दिया। पहले मैं इतने को सॉल्व करने वाला हूँ, आगे फिर बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इतने को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो जब भी साइन दे रखा होता है, कॉस दे रखा है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे किसी एक को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे साइन को चेंज करने वाला हूँ 68, साइन स्क्वायर 68, यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर 68 को चेंज करने वाला हूँ। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। देखो बच्चा, साइन स्क्वायर 22 प्लस इस साइन स्क्वायर 68 को मैं क्या लिखूँगा। पहले तो देखो साइन स्क्वायर 68 को मैं साइन 68 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नीचे कॉस स्क्वायर 22 था प्लस कॉस स्क्वायर 68 को मैं कॉस 68 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर 22 को लिखा रहने दो जैसा है वैसा ही, प्लस साइन जो 68 था, मैं इसको स्पेस करने के लिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। साइन 68 था, मैं इसको साइन 90 माइनस 22 लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 68 बचेगा। ऐसे ही नीचे कॉस स्क्वायर 22 लिखा रहने दो, प्लस ये जो कॉस लिखा है इस कॉस को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 22 का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि 90 में से 22 माइनस करो कितना बचेगा, 68 बचेगा। तो साइन स्क्वायर 22, अब साइन 90 माइनस ये क्या होता है, कॉस होता है, तो कितना होगा कॉस 22 और इसका होल स्क्वायर था, तो चाहे तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। इस तरह से नीचे कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस 90 माइनस ये क्या होता है, साइन ही होता है, तो साइन स्क्वायर कितना आया, साइन स्क्वायर कितना आया 22 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी सेम कट गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? इतनी सिंपल था ये भी क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस DPP का। तो इस तरह से DPP 1 जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में DPP 2 सॉल्व करेंगे, और आज ही आपको DPP 2 की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।